मोदी ने कहा था, मैंने ठीक वैसा वैसा किया। अब मारो जल्दी। मुझे माफ कर देना। हाँ भाई। तुम्हारे किशोर, तुमने हमारे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं फंसाऊंगी। पिताजी महल में चोर आए, मेरी चोरी हो गई। मेरी चोरी हो गई। चोरी हो गई? चोर तो भाग गए। भाग गए? आप पिताजी भाइयों, थोड़ी भाई कहाँ थे? मेरी बात सुनो, मेरी चोरी हुई है और हमारी बात सुनो सिपाहियों। तुम्हारे साथ तुम आ गए? गहने ले आए? ये सब उसी के गहने हैं? अच्छा, एक बात बताओ, त्रिशूल? हाँ त्रिशूल, उसकी दाहिनी जांघ में त्रिशूल का वार दिया है कि नहीं दिया? दिया? वार उसकी जांघ में किया जानते हैं। मुझे मिल तो जाएगी ना? मिलेगी मिलेगी, लेकिन अब तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। अब तुम्हें गूंगा पहला चेला बनना पड़ेगा। कपड़े पहनो, साधु बनना पड़ेगा। हाँ ये तो जाएगी ना? पहले कपड़े पहनो जल्दी करो, नहीं अगर सिपाही यहाँ तक आए तो हम दोनों की जान खतरे में पड़ जाएगी। पहनो कपड़े। छिप गया है हमारा बेटा मुझसे भी। बार बार वही मधु मंजरी का नाम अपनी जुबान पर ला रहे हो। एक काम करो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए गूंगा और पहरा बनना पड़ेगा, समझे? गूंगा और पहरा। अब हम तुम्हारी परीक्षा लेने जा रहे हैं। चेला इसी प्रकार बोलते हैं गूंगा और पहरा। अरे जिस प्रकार से गूंगा पहरा बोलते हैं उसी प्रकार से तुम्हें एक्टिंग करनी है। चेला शाबाश शाबाश।
ऐसा ही करना है। दूंगा बहरा बन गया है और फिर भी बार बार जुबान खोल रहा है। एक काम करते हैं, लो, ये फोन संभालो। ये जो गहने लेकर आए हैं, इन गहनों को हम यहीं पर बाजार लगाते हैं और बैग में डालते हैं। अगर कुछ पैसे मिल गए तो हम लोग अपने हिंदुस्तान पहुंच जाएंगे। खड़े हो जाओ, गहनों को यहीं पर सजाओ और बाजार लगाओ। हम ग्राहकों को आवाज लगाते हैं, आओ आओ खरीदारों आओ, रास्ते का माल सस्ते में ले जाओ। 10 रुपया तोला, 10 रुपया तोला। अगर हो कोई ग्राहक होशियार, अगर हो कोई ग्राहक होशियार और खरीदे रतन जवाब मेरा। अगर हो के मीठे परखे देख ले इनको बारंबार, और 10 रुपया को याद के मेरा नाम था, मगर मैं दूंगा नहीं उधार, मगर मैं दूंगा नहीं उधार और खरीदे रतन जवाब मेरा। आओ 10 रुपया तोला, 10 रुपया तोला। कान के झुमके, गले का हार और स्वर्ण मुकुट। 10 रुपया झोला, 10 रुपये तोला बच्चा। बाबा का दिखाओ। तो चगले भागा आया। या बाबा ने कोने बाबा बोलो। अच्छा एक बताओ बाबा। चगले भागा। चगले भागा आया भागा ये। बच्चा परेशान मत करो, अगर तुम्हारे पास पैसे वैसे हैं तब तो बहनों को हाथ लगाओ। हमका उठाई गिर समझोगा। पैसा नहीं, हम ये नहीं करते। आओ भैया, पैसा के बात न करो, पैसा हमें रखिए बहुत है। हमारे आज हम चल रहा है। हाँ, ये खर्चा यही दे रहा है। एक ईटा बेचे तो वहाँ पूरा सोना खरीद लो। पैसा दो तब बहनों को हाथ बड़े सामान दिखाओ। 10 रुपया दे। जगह बता गए। 10 रुपया तोला। ये गूंगा है। दूंगा है तो कहीं दिखाओ। ले 10 रुपया। ये फसल लेके आए तो ईटा बेच दो। हाँ, एक ही का दाम। ओही, पैसा कहाँ की ले खलन खरीदा। ये पारखी यार कहा लगा रहा किसी गूंगा बड़ा होशियार है। रख लो बेटा, रख लो, पैसा है। ऐसा है। बहनों को दिखा दो। जाओ बहना दिखाओ। जगह लगा लिया ना। लगा जा लगा। जगह लगा। ये लगा क्या कार्य किया बताया। ये पकड़ के जगह लगा दिया। यार ये गाली दे रहा कहाँ यार। जगह नाम आ गया बहुत। यार ये सामान तो सब सोना चांदी ये पार्टी लग रहे। ये मुकुट बाबा 10 रुपया तो दे दीजिए आप कितना पैसा देंगे? अच्छा, आपका ये झुमका नीला धाम नीला गहने तौल कर मिलेंगे 10 रुपया तोला। इतना सस्ता सोना तो हम कबो नहीं सुना भाई। बच्चे हमको लगता है तुम गहनों को नहीं खरीद नहीं पाओगे। लेंगे बाबा।
पैसा निकलवाने के लिए भेजे हैं। अच्छा, आइए महाराज। क्या बात है सुनाई? महाराज ये सब करने देखो, पहचानिए बाबा बेच रहे हैं इतना सस्ता, 10 रुपया तोला, मुकुट है, हार है, ये किसके हैं? पहचानिए। सुनाई, ये गहने तो हमारी बेटी मधु मंजरी के लगते हैं लगते नहीं है महाराज जी, ये उन्हीं के हैं। और ये महात्मा लोग यहाँ पर बेच रहे हैं। क्या दूंगा बाबा गड़बड़ करके बेचा नहीं। अब मटकवा बाबा कहा 10 रुपया तोला ली, 10 रुपए तोला, इतना सस्ता बेच रहे हैं। 10 रुपया किलो तो आलू नहीं। चोरी का माल है तो सस्ता बेचेंगे। महात्मा जी हो, ये गहने बेच रहे हो, क्या रेट के हैं? राजन 10 रुपया तोला। 10 रुपए तोला। बड़े साहूकार बन रहे होगा। देश बनाया है मामूली राज का। बाबा ही के क्या सस्ता है, आलू नहीं खिलाया। सस्ते दामों में बेच रहे हैं। आगे जो महाराज बाबर का ठहरो राजन, आपकी गलत सोच है। अरे हम साधु संत हैं, कोई चोर डाकू नहीं है। सुनो राजन, मुझको महाराज दोषी बनाओ, हम कोई चोर डाकू नहीं है। एक दिन का जिक्र है, हम और ये हमारा गूंगा चेला जो जन्मों से गूंगा और बहरा है। बाबा गूंगा और बहरा हमारा चेला नदी किनारे बैठकर भगवान का भजन कर रहे थे कि इतने में क्या देखता हूँ कि 2 लड़कियां आई और दोनों लड़कियां अपने अपने कपड़े उतारकर नदी के किनारे रख दिया और फिर हमारे गूंगे चेले के बगल में बैठकर उल्टी सीधी हरकतें करने लगी। हमारे गूंगे चेले को परेशान करने लगी और फिर हुआ यही कि हमारे गूंगे चेले को गुस्सा आ गया और गुस्सा आते ही हमारा गूंगा चेला उठाया त्रिशूल और एक लड़की की दाहिनी जांघ में त्रिशूल का वार कर दिया तो लड़की चिल्लाने लगी और दूसरी भाग गई। लेकिन जिसके त्रिशूल का वार हुआ था वो लड़की जा तो रही है, लेकिन जाते जाते कहती क्या है कि ऐ महात्माओं, अगर मैंने तुम्हें फांसी के तख्ते पर ना पहुंचा दिया तो हमारा नाम मधु मंजरी रही।
राजन, वो लड़की बहुत ही बेशरम थी, बिल्कुल बेबस होकर हमारे गूंगे चेले को परेशान कर रही थी और फिर जाते जाते धमकी दे रही है, अगर तुम दोनों को फांसी के तख्ते पर ना चढ़ा दिया तो मधु मंजरी हमारा नाम तो अपना नाम मधु मंजरी बताया, अभी बताता हूँ। अभी दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर देता हूँ। अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो समझ लो खैर नहीं है। भाइयों, जाओ मधु मंजरी को बुला कर ले आओ। बेटी, ज्यादा 2 कदम और चल कर दिखाओ। तो तुम्हारे पैर में क्या हुआ? पिताजी, हमारे पैर में फोड़ा हो गया। क्या कहा? तुम्हारे पैर में फोड़ा हो गया है? जी पिताजी। और आपने मुझसे बताया? हाँ पिताजी, बताइए। किससे बताया? रामवाली से बताइए। हमारी बेटी ने तुम्हें बताया था कि इस जान में फोड़ा हो गया, तो मुझसे क्यों नहीं बताया? महाराज, 2 हफ्ता हम छुट्टी बाहर और हमसे बताइए कब है? ठीक है, हमें बताइए 2 हफ्ता तो 2 हफ्ते की छुट्टी दी हो। आज ड्यूटी पर आएंगे। राज भाई, तो झूठ बोलती हो। महाबली 2 हफ्ते में छुट्टी पर था, आज यही आया है, देखिए कैसे बता दिया। भाइयों, ले जाओ दासियों से कह दो, देखिए जाम पर देखे फोड़ा है या कि त्रिशूल का निशान। अनिच्छा कुछ सामने आ जाता है कि सच्चाई क्या है। अगर गलत निकला तो अंजाम बहुत भयानक होगा। महाराज, दासी ने देखा, क्या देखा? फोड़ा नहीं है, ये क्या है? 3 घाव, ओह, एक शरीर है और 2 उठा था। मतलब कि मुराद जो कहने वह सत्य है। एक के सोल में घाव दिखान और हवा से ऐसा करेंगे जो दूसरे अगल बगल है, खाली कहीं भी सुन कहाँ है? कहाँ है वो जीवन में? अभी बताता हूँ हराम जाती, मुझसे झूठ बोल रही थी, मुझसे झूठ बोला, हमसे झूठ बोला। तुम्हारी पेट में फोड़ा नहीं, बल्कि वो चिन्ह है। क्यों? हराम रुक जाओ महाराज, ये आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, अपने हाथों से पाप के भागीदार मत बनो। कहा गया है, ब्राह्मण, गौ, गुरु, कन्या, इन सबों को मारने से अच्छा त्याग देना ही बेहतर है। अगर ये लड़की तुम्हारी इज्जत को धूल बनाकर उड़ा दिया है, तो ऐसी लड़की को जान से मत खत्म करो, बल्कि इस लड़की को अपने राज्य से ही बेदखल कर दो। महाराज, ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। अब ऐसी हत्या नहीं करूंगा, बल्कि इसे अपने राज्य से निकालूंगा। जाओ, इसके आंखों में पट्टी मारकर हमारे राज्य के बाहर निकाल दिया जाए। और आप हमने बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई जात ऐसे महापुरुषों के ऊपर आरोप लगाया। कोई बात नहीं राजन, गलती आप है। महाराज, अच्छा एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर दोबारा कभी इस रास्ते से आप आना जाना तो हमारे महल पर जरूर आना। ठीक है राजन, बिल्कुल आएंगे। महाराज, अच्छा तो महाराज, जब आपकी बेटी नहीं है, ये समझा करोगे महाराज, ये बावन अपन संगे पिए ना। ले लो चेला, गहनों को ले। अगर महाराज मैं चलता हूँ थोड़ा।
ना कह रहे हैं कम बोला तो फिर आप देखा नहीं चेला ए चेला क्या लगा दिया लगा देना ए अरे अब तू बोल सकता है बोलू हाँ हाँ बोल अरे बड़ी देर से सांस रोटी खाना डर रहा लेकिन मुझसे कुछ निकल ना जाए बाबू मधु मंजरी हाँ ये तो हम भूल ही गए देखा नहीं तूने महाराज ने अपनी बेटी को राज्य से बेदखल कर दिया है कहीं ऐसा न हो कि तेरी मधु मंजरी अफसोस में कहीं जाकर किसी कुएं किनारे में डूब कर जान न दे दे उसे बचा दो जा कहीं ये न पहुंचे और मधु मंजरी अपनी जान न दे दे इससे पहले मैं पहुंचता हूँ और मधु मंजरी को बचाता हूँ प्यारे किशोर, तुम्हारी वजह से हमारे पिताजी घर से बेघर कर दिया। इस जीने से अच्छा मुझे मर जाना ही ठीक है। सामने पहाड़ी दिखाई दे रही सुबह से कूद कर मैं अपनी जान दे दूंगी। यहाँ से पूछा कि हड्डियों को टुकड़ा नहीं मिलता आत्महत्या मुझे साफ है क्या बचाने नहीं लाजमी है भाई अगर आप जगह हम होते तो हम ये थे मधु मैं जानता हूँ नाराज हूँ मेरे रवैये लेकिन वो जो कुछ भी था सब एक नाटक था तुम्हें पाने के लिए देखो आज उस नाटक का अंजाम हमारे सामने उड़ते हुए पंछी की तरह तुम ही आजाद हो मैं ही आजाद अब तुम्हारे महल में सुख कर रहने की मुझे कोई जरूरत नहीं चलो इसी वक्त मैं तुम्हें अपने वतन ले सकता हूँ चलिए मैं माफ कर दिया कि मैं तुझको भगा लाया तेरे घर पे अब मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो क्यों? कितनी नहीं है राजा कि मैं तुझको भगा लाया तेरे घर पे